सो हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम हमारे चैनल पे आपके लिए दूसरी लैंग्वेज की जो एनिमीज़ हो गई, सीरीज़ हो गई या वट एवर थिंग्स जो भी हो गया, जो दूसरी लैंग्वेजेस में होती है, हम उनको हिंदी में आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। सो रिसेंटली हमने एक जैपनीज़ सीरीज़ जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन, उसको स्टार्ट किया है एंड उसके 3 एपिसोड अभी तक हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब आज हम चौथा एपिसोड उसका एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फायर द स्मोक सिग्नल। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे 4th एपिसोड के बढ़ने से पहले हम 3rd एपिसोड की थोड़ी एंडिंग के बारे में बात कर देते हैं। 3rd एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि सेनको जो है अपने दोस्तों के साथ कहाँ एक माउंट एवरेस्ट की तरफ जा रहा है। अरे इंडिया वाला नहीं, जापानीज़ वाला माउंट एवरेस्ट, यानी इसको माउंट फूजी भी कह सकते हैं। उधर जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसको वैसे मटेरियल मिलेंगे जिससे वो गन पाउडर बना सकता है, यानी गन बना सकता है और जिससे वो सुकासा को रोक सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं सुकासा कितना पावरफुल है। उस बंदे ने अपने हाथों से 2 शेरों को मारा है एंड क्रॉस बो जो सेनको ने बनाया था उसको रोकने के लिए तीर उसको भी उसने रोका है, जिससे आम इंसान मर सकता है। तो सेनको ने बोला कि उसको हराने का एक ही तरीका है, वो माउंट एवरेस्ट यानी उनके माउंट फूजी की तरफ जाए एंड वहाँ पे गन पाउडर इकट्ठा करे, मटेरियल इकट्ठा करे जिससे गन पाउडर बना सके एंड इवेंचुअली गन बना सके। तो हम देखते हैं कि जब सेनको ने ये सब किया, सुकासा जो है वो अब वापस बेस पे आता है और देखता है बेस जो है बहुत डिजर्टेड है। और वो जो सेनको ने उसको चकमा देने के लिए वहाँ पे चीज़ें, मतलब एक सीन क्रिएट किया था, वहाँ पे वो सीन क्रिएट देख के वो बिल्कुल समझ जाता है कि प्लानिंग है और मुझे फंसाया जाना है, मुझे असली में चकमा दिया जा रहा है। और वो समझ जाता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, ये उस माउंट फूजी की तरफ जा रहे हैं, यानी हाकुने की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे गन पाउडर मिलेगा। और ये पूरा अपने माइंड में, क्योंकि सुकासा पावरफुल नहीं था, वो बहुत ब्रेन भी यूज़ करता था। एंड सुकासा जब जान जाता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, सुकासा अपने दिमाग में सोचता है एंड उसे समझ आ जाता है कि ये गन पाउडर बनाने जा रहे हैं एंड गन बनाने जा रहे हैं। फिर वो सोचता है कि इस टाइम पे गन तो बनाना मुश्किल, लेकिन सेनको जितना जीनियस था वो जानता था कि सेनको बना सकता है और वो बोलता है कि सेनको को मुझे रोकना होगा उनके गन बनाने से पहले। एंड शुरू करते हैं अब हमारा एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं सेनको उस पहाड़ पे है, वो वहाँ पे बहुत खुश है क्योंकि उसको जितना गन पाउडर बनाने के लिए मटेरियल चाहिए वो वहाँ से मिल रहा है। एंड ताइजू एंड यूजिरिया मिल के एक वो हॉट स्प्रिंग में नहा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ताइजू एंड जो यूजिरिया है वो उस वाटरफॉल यानी क्या कह सकते हैं हॉट स्प्रिंग में नहा रहे हैं, दोनों अलग अलग करके। उस टाइम ताइजू जो है वो यूजिरिया को कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता तुम्हें 3700 ईयर्स पहले, जो मैं कह नहीं पाया बिकॉज ऑफ दैट सर्कमस्टांसेस, जो भी उधर हुआ वो पेट्रीफाइड हो, पत्थर के बन गए एंड वो भी, और अभी भी वो कहना चाहता है लेकिन अभी भी वही थरथरा रहा है, काँप रहा है बोलने से। और कहता है कि मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूँ, मैं कहना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे में अभी वो हिम्मत नहीं है, या फिर अभी ऐसी सिचुएशन है कि मैं तुम्हें कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि अभी हम जिस सिचुएशन में जो लोग पत्थर बने हुए हैं और हम उनको लाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, अब ये कहना ठीक नहीं रहेगा। तो क्या तुम मेरे लिए और वेट करोगी जब तक हम सिविलाइजेशन को वापस ना लाएं, जब तक हम ह्यूमैनिटी को वापस ना सेव करें, तब तक तुम मेरे लिए वेट करोगी और उसके बाद मैं तुम्हें कहूँगा जो मैं तुम्हें तब कहना चाहता था और मैं जो तुम्हें अभी भी कहना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि सेनको जो है वो अपने दोस्तों के साथ आता है और बोलता है कि जो गन पाउडर बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए, यानी वो मेरे पास सबके सब है, यानी 3 मटेरियल हमें चाहिए थे, हमारे पास है। इसको देख के जो ताइजू है वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हाँ तुमने कभी मटेरियल लाया अपने पास, तुम्हारे पास पहले से थे? सेनको बोलता है हाँ मेरे पास सब पहले से था, अब इनको बस मिक्स करना है और हमारे पास गन पाउडर बन जाएगा। चलो मेरे साथ चलो किचन में घुसते हैं, सेनको की किचन में, जहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनता है। तो अब देखते हैं कि एक मिनी किचन जैसा सीन आता है और फनी सा सीन आ जाता है जिसमें सेनको बोलता है कि पहला मटेरियल जो हमें चाहिए गन पाउडर बनाने के लिए वो है सल्फ़र। फिर उसकी वो जो हमें कहाँ से मिला, हॉट स्प्रिंग से मिल गया। नंबर 2 हमें जो चीज़ चाहिए वो है चारकोल, जो हम कभी भी लकड़ियाँ जलाने पे मिल जाएगा। एंड 3rd है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको सुन के जो ताइजू है वो बोलता है कि पोटेशियम नाइट्रेट, कहीं सुना हुआ सा लग रहा है, कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। ताइजू अपने मन में गोल गोल घुमाता है, गोल गोल सोचता है, बोलता है अरे ये तो वही था पोटेशियम नाइट्रेट, यानी नाइट्रेट का जो हमने वो मिरेकल फ्लूइड निकाला था, जो हमने कहाँ से निकाला था, बैट केव से, उनकी पॉटी से निकाला था। बोलता है ये तो वही है। सो सेनको बोलता है हाँ ये वही है, तुमने जो ये बोला है उसके लिए मैं तुम्हें 10,000 पॉइंट देता हूँ। ऐसा सेनको कि ये क्या है, एक वे ऑफ टॉकिंग है, हर बात में वो पॉइंट्स के ऊपर ही बात करता है। बोलता अब हमें इसको क्या करना है, सिर्फ मिक्स करना है और थोड़ा सा इसमें चीनी डालना है और थोड़ा सा मैंने जो ग्लूटेन निकाला है किससे, ग्रेप से, वो डालना हो गया। अब इसको मिक्स करना है एंड अब इसको पाउंड करना है। तो उसी बीच में अभी हमें दिखाया जाता है कि एक सामने स्क्रीन के सामने एक बंदा आ जाता है मैका सेनको, और वो हमें क्या है एज अ ऑडियंस को बता रहा है कि ये एक चीज़ घर में ना करे। और मैं भी आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ घर में ना करें वरना फट जाएंगे आप भी। तो वो हमें बताता है कि ये चीज़ें जो हैं आप
इससे सिंपली बॉम्ब जैसे क्रिएशन कर सकते हैं। एंड फिर मैके सन को ये बोल के निकल पड़ता है और हम देखते हैं कि सन को जो है एक लकड़ी लेके उसको पाउंड करने जाते हैं, यानी जितनी भी चीज़ें लाई उनको क्या कर रहा है, सॉलिडिफाई कर रहा है ताकि गन पाउडर बन सके, मिक्सचर बन सके। उसी टाइम हम देखते हैं पीछे से ताइजू हमारा जो शक्तिशाली बाहुबली पत्थर लेके आता है ताकि वो मार सके उसको पाउंड कर। सन को बोलता है कि आओ आओ मार लो। लड़की लेकिन डर जाती, बोलती अरे ये अगर मार देगा तो हम फट जाएंगे। तो सन को बोलता है कि नहीं, पत्थर से पत्थर जो टकराएगा उससे आग नहीं बनती, उससे चिंगारी नहीं निकलती, हम फटेंगे नहीं। क्योंकि पत्थर जो है जब चिंगारी निकलती है तो वो उसके लिए भी अलग रॉक्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया या लाइमस्टोन हो गया। तो सन को कहता है इस वॉल्केनो में तो ऐसी चीज़ नहीं है, और वो बोलता है कि बिग ऑफ यानी बेवकूफ़ अपने दोस्त को बोलता है कि चलो मारना शुरू करो। फिर अपने मन में सोचता है हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे, वॉल्केनोज है और आयरन पायराइट है। आयरन पायराइट सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। आयरन पायराइट यानी स्पार्कल होगा, यानी फटने के चांस है। और जैसे ही जब तक वो ताइजू को रोकने जाता है, ताइजू मार चुका होता है पत्थर, जैसे ही पत्थर मारता है वहाँ पे स्पार्कल होता है और सेनकू वेनकू जो उसके दोस्त हैं वो सारे फट के हवा और गिर पड़ते हैं। एंड उस टाइम पे खुशी भी होती है उनको क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो काम कर गया। तो वो ये देख के सेनकू खुश हो जाता है, बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी हमारा जो गन पाउडर था वो एक ह्यूज सक्सेस है। जिसमें लड़की देख के बोलती वो सक्सेस था, बोलती हम मरते मरते बचे। सेनकू बोलता है कि नहीं, इन चीज़ों में एक एक्सीडेंट होना लाजमी है, यानी इट इज़ अ कॉमन थिंग, क्योंकि जब भी हम कोई एक बड़ी एक्सपेरिमेंट करें तो कुछ ना कुछ होना ही, फटना वटना है। लड़की फिर वहाँ से मजाक में एक सीन बनता है, लड़की बोलती है कि हम फटेंगे तो ऐसा सीन होगा क्या। तो अब हम देखते हैं सन को बोलता है कि ये सक्सेसफुल रहा है, जबकि उसको खुशी भी हो रही है। एंड वो बोलता है कि अब हम सुकासा को रोक सकते हैं। तो लड़की बोलती है रोकने से मतलब तुम्हारा ये तो नहीं कहीं तुम उसको मारना चाहते हो। तो सन को बोलता है कि नहीं, मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बस उसके साथ एक क्या करना चाहता हूँ, एक बार्गेन करना चाहता हूँ, एक क्या कहेंगे गिव एंड टेक करना चाहता हूँ, एक डील करना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है डील मतलब क्या तुम्हारा मतलब है डील। बोलता है सन को बोलता है कि तुम जानते हो सुकासा एक माइंडलेस किलर नहीं है, वो हर जगह पागलों की तरफ मारने नहीं चला जाता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको एक डील चाहिए। और याद होगा तुम्हें कि हम जब सुकासा हमारे साथ आया था उस टाइम लड़ाई हुई थी जो हमारी बीच में छोटी सी। उस टाइम सुकासा के साथ तुमने जब कहा था कि ताइजू कि तुम उसके सामने जब खड़े हो गए थे और तुमने कहा था कि आ मुझे जितना मारना है मार, बट मैं तुम्हें पत्थर तोड़ने नहीं दूंगा। एंड सुकासा ने कहा था ये तो कोई डील की बात नहीं, इसमें मुझे क्या मिल रहा है तुम्हें क्या मिल रहा है। तो सन को बोलता है कि मुझे यहाँ से शायद लगता है कि सुकासा जो है वो एक डील टाइप आदमी है। उसको अगर हम इन एक्सचेंज कहें कि हमारे पास गोली है और तू ना रोके तो हमारे पास क्या है एक एडवांटेज है, और हम सुकासा को क्या पता मना सकते, कन्विंस करा सकते कि वो इनको ना तोड़े मूर्ति को और जाके अपनी ज़िंदगी मज़े से जिए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुकासा जो है वो एकदम शक्तिमान की तरफ दौड़ते हुए आ रहा है सेनकू की तरफ, और बहुत तेज़ी दौड़ के आ रहा है क्योंकि उसको डर है भाई अगर सेनकू ने गन पाउडर बना दे तो इसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसकी बैंड बच जाएगी। तीर को रोक सकता है बट गोली को ये नहीं रोक सकते, इतना भी ताकतवर नहीं है। तो सेनकू बोलता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सुकासा के पास जाना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा। एंड उसी तरफ हम दूसरी साइड देखते हैं कि सेनकू बोलता है कि मुझे सुकासा को मारना पड़ेगा अगर उसने हमारी नेगोशिएशन वाली बात को, यानी बातचीत वाली डील की बात को अगर डिनाई कर दिया। सक्सेसफुल हो चुका है सब कुछ। अब क्या है कि जो आग लग चुकी है वो गन पाउडर की रिएक्शन से, तो उसको क्या है बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सेनकू जानता है कि भाई आग कहीं पे लगी है तो भाई इस वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी आग लगी है, धुआं निकल रहा है तो भाई कोई जिंदा इंसान है। और सुकासा जो इनका पीछा कर रहा है एकदम मतलब बोलते हैं कुत्ते की तरह पूरा जो सूंघ के पीछे आ रहा है वो मारने इनको आ रहा है, तो जल्दी देख के पकड़ लेगा। तो सेनकू बोलता है कि इसको जल्दी से हमें बुझाना चाहिए। एंड वो बुझाने के लिए क्या बोलता है यूजिरिया को और सारे वो मिलके क्या पानी डाल रहे हैं, उसको पानी डाल ही रहे होते हैं, जबकि उनको दिखता है कि अचानक से एक और धुआं निकलता है, जंगल के अंदर से धुआं निकल रहा है। एंड धुआं निकलते हुए देख के वो सेनकू को ताइजू और वो यूजिरिया में मिलकर देखते हैं, बोलते हैं कि ये कहीं सुकासा तो नहीं है। फिर सेनकू बोलता है नहीं सुकासा ये हो नहीं सकता क्योंकि ये अलग डायरेक्शन से धुआं आ रहा है, क्योंकि सुकासा अगर आना होगा तो वो इस डायरेक्शन से आएगा, ये उसके अपोजिट है। दैट मीन्स कि सुकासा नहीं ये कोई और है, और यानी हमारे धुएं पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर सेनकू बोलता है कि रिस्पॉन्ड अगर कर रहा है तो मे बी ये जो है हमारे धुएं पे देख के रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको लग सकता है कि ह्यूमन बीइंग है मे बी, या फिर ये वॉल्केनिक का धुआं है। तो सेनकू बोलते हैं कि हमारे पास दो चॉइस है यहाँ पे, और इसको देख के मैं थोड़ा एक्साइटेड हो चुका हूँ। ये सेनकू का एक फ्रेज टाइप है, इस पूरे सीरीज़ में ये बोलता रहता है कि मैं एक्साइटेड हूँ। तो सेनकू बोलता है कि ये जो है हमारा धुआं है ये उसको दो चीज़ें लग सकती हैं, या ह्यूमन मेड या फिर नेचुरल वॉल्केनिक, और वैसे भी हम वॉल्केनो के पास है तो वही होगा। सेनकू बोलते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम आग और बढ़ाएं या फिर हम आग को बंद कर दें। अगर आग और बढ़ाएंगे तो हमें पता चल सकता है कि ये कोई नई सिविलाइजेशन बनी है 3700 ईयर्स में, या फिर कोई और डीपेट्रीफाइड हुआ है, ये हमें पता चल सकता है। और अगर हमने बुझा दिया तो हम सुकासा से बच सकते हैं। तो अभी मेरे पास ऑप्शन दो है और मुझे क्या करना है। सेनकू उस टाइम पे क्या है बहुत सोच रहा है लॉजिकल वे में देखना, क्योंकि भाई जीतना है, जिंदा भी रहना है, जीतने से इंपॉर्टेंट जिंदा रहना है। तो सेनकू सोच रहा है, लेकिन सेनकू की वही हंसी आ जाती है सामने और वो बोलता है कि मुझे पता हमें क्या करना है, हमें इसे बुझाना नहीं, हमें इसे जलाना है। और उसी टाइम देखते हैं सेनकू जो है उसे जलाता है एंड तीन जो वो गन पाउडर बनाया है उसे 3 शॉट मारता है, ठल 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 3 बार
धमाके जैसे होते हैं। एंड उसके बाद जब 3 बारी धमाके होते हैं और वो फिर ताइजू को और लड़की को बोलता है कि गो वो लेके आओ, क्या और लकड़ियाँ लेके आओ ताकि मैं उसे जला सकूं। और इस टाइम हम देखते हैं दूसरी जगह की सुकासा जो बिल्कुल तेज़ी से दौड़ के आ रहा है, क्रिश की तरह पूरा दौड़ के आ रहा है, शक्तिमान की तरह। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि कहीं सेनको ने अगर वेपन बना लिया यानी बंदूक बना ली तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और वो दौड़ के आ ही रहा है। उसी टाइम वो देखता है कि मन में सोचता है कि सेनको ने एक टाइम मुझे चूना लगाया था, और वो चूना क्या है मैं आपको भी बताता हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया होगा लेकिन आपको भूल गया होगा कि सेनको ने जब वो सी शेल के यूज़ बताए थे, है ना, 4 यूजेस बताए थे लेकिन उसने एक्सप्लेन 3 ही किए थे। जो चौथा यूज़ था वो था पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया था, एज अ गन पाउडर में यूज़ था, अभी मैंने बताया। तो सुकासा फिगर आउट कर लेता कि शायद गन पाउडर बनाने के लिए उसे पोटेशियम नाइट्रेट की ज़रूरत थी, और सुकासा बोलता है कि अगर उसने गन पाउडर बना लिया और उसके पास एक मटेरियल पहले से भी है तो उसके लिए खतरा है। तो सुकासा क्या है, वो दौड़ दौड़ के और तेज़ी से दौड़ रहा है और जा रहा है सेनको के पास। उसे जैसे ही पहुंचता है उसे दूर से दिख जाता है धुआं, और बोलता है कि सेनको तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें देख लिया, अब मैं आया। एंड हम देखते हैं कि यूज़रिया जो लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही है वो उधर खड़ी है, एंड अचानक से उसको पीछे सुकासा पकड़ लेता है, एंड उसका रिबन जो वो लगा के रखती थी हमेशा गिर पड़ता है। एंड सुकासा आता है सेनको के पास, बोलता है सेनको इट्स गेम ओवर। सेनको उस टाइम पे क्या है कि हमेशा की तरह उसका लुल फेस बना होता है, हमेशा उसका एक ही फेस रिएक्शन होता है, मतलब उसको कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा फेस रिएक्शन है। और वो मुड़ता है पीछे, एंड वहाँ सुकासा है यूज़रिया को पकड़ के है। एंड देन यूज़रिया को बोलता है कि मैं मार दूंगा, एंड मुझे बता कि भाई जो पेट्रीफाइड किया जाता है लोगों को यानी पत्थर का बनाया जाता है, उससे इंसान को नॉर्मल कैसे बनाया जाता है जो तूने किया है और तुझे पता भी है क्या कर सकते हैं, बता। सेनको बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकता है, और सेनको बोलता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मार दे लड़की को, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड सुकासा वहाँ से बोलता है कि मैं सच में से मार दूंगा, लेकिन सेनको तुम जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना उस वर्ल्ड को लाने के लिए, तुम वापस से सिविलाइजेशन के लिए जो बंदूक बना रहे हो ये वापस उसी जगह चली जाएगी जहाँ पे इंसानियत ने लड़ाई शुरू की थी, वॉर यूज़ किए थे, जंगें के लिए वेपन्स बनाए थे, टैंक्स बनाए थे और दुनिया को एकदम कैटास्ट्रॉफी पे लेके आ गए थे यानी तबाही पे लेके आ गए थे। तुम फिर से वही करना चाहते हो, तुम फिर से साइंस की ताकत की वजह से उसी जनरेशन को वापस जिंदा करना चाहते हो ताकि वो वापस से वॉर कर सके, एक दूसरे पे हमला कर सके, कंट्री बना सके, बॉर्डर बना सके। तो बोलता है कि सेनको मुझे बता दो, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? क्या तुम सच में इस दुनिया को जो आज इतनी पवित्र हो चुकी है, इसके हिसाब से पवित्र दुनिया हो चुकी है, तुम उसको वापस से अपवित्र करना चाहते हो? वाओ, मैंने भी कितने धार्मिक वर्ड बोल दिया ना, छोड़ो। तो अब सेनको बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जो भी करना चाहते हो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की को मारना चाहते हो तो मार दो। और उसी टाइम हम देखते हैं सुकासा बिल्कुल 2 सेकंड का टाइम भी नहीं लेता है मतलब, और वो लड़की के बाल काट देता है इतनी तेज़ी से। एंड सेनको उसी टाइम जो उसका मतलब वो केयर फ्री वाला चेहरा था कि मतलब बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, अचानक से वो स्ट्रेस आ जाता है उसके चेहरे में। यानी इससे हमें पता चलता है कि सुकासा बहुत सीरियस है, और वो जानता है सेनको जो दिखा रहा है असल में वो जता रहा था कि उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन उसको परवाह है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सेनको को परवाह है। एंड सेनको क्या है, बोलता है कि अब तुम जो करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा क्या है मेन मकसद, सुकासा को बोलते हैं। एंड उस टाइम पे सुकासा बोलता है कि मुझे नेगोशिएशन करने का कोई टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर इस लड़की को तुम चाहते, जब ये पत्थर की थी तब तुम उसको दफना सकते थे और बाद में निकाल लेते, या फिर अगर इसको तुमने पत्थर से वापस इंसान बना लिया तो तुम इसको भगा सकते थे, बट तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यानी ये लड़की ज़रूरी है तुम्हारे लिए या फिर तुम्हारे दोस्त के लिए, तुम्हें दोनों ही ज़रूरी हैं। फिर वो समझ जाता है कि सुकासा भी बड़ा इंटेलिजेंट था यार, इससे हमें ये पता चलता है कि भले वो बम नहीं बना सकता था, गोलियां नहीं बना सकता, बट दिमाग उसके पास भी बड़ा था, शर्लॉक होम्स वाला दिमाग था पूरा। सुकासा बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप, मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट तुम्हारी फ्रेंडशिप। तो बोलता है कि मेरे भी बहुत सारे एडमायरर थे, यानी मुझे भी लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, बट प्रेशियस जो फ्रेंडशिप होती है वैसी मेरे पास नहीं थी कोई चीज़। लेकिन यहाँ पे तुम अटकते हो सेनको और मैं जीतता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम इनके बारे में केयर करते हो, ये तुम्हारे प्रेशियस और ये भी तुम्हारे बारे में केयर करते हैं, यहाँ पे तुम अटक रहे हो और यही है मेरा बोनस पॉइंट। और उसी टाइम पे हम देखते हैं वो जो छोकरी है यानी यूज़रिया है, वो उसका कुल्हाड़ी उठाती है और अपने गले के पास रखती है, बोलती है सेनको सिविलाइजेशन को वापस लाने के लिए अगर कोई इंसान है जो आगे ला सकता है और दुनिया को ठीक कर सकता है वो हो तुम। रिवाइवल फ्लूइड का मेन जो क्या बोलेंगे रेसिपी वो जानते हो तुम। अगर कोई दुनिया को बचा सकता है वो हो तुम, तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मुझे मार ही देना चाहिए। तो वो बोलती है कि मेरे जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं एज अ वेस्ट ही थी, तो मुझे मरने ही दो और प्लीज़ बुरा नहीं मानना और प्लीज़ दुनिया को बचा के रहना। एंड सो सुकासा जो है उसने जो पकड़ा हुआ था कुल्हाड़ वो अपने गले पे रख के ये सब कह रही है और बोलती भविष्य तुम्हारे हाथों में। सेनको क्या है बहुत सोचता है, उसके मुंह पे पसीना आ चुका है एंड वो वही अपनी खतरनाक वाली हंसी मुंह पे लाता है और बोलता है
और जो वो बोलता है वो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। वो बता देता है उसको रेसिपी रिवाइवल फ्लूइड की, मतलब जो उसके पास एडवांटेज था, जिसकी वजह से हमें शायद पता था कि शायद सेनकू जीत सकता है और वो मर नहीं सकता है। वो उसको पूरा बता देता है कि असल में वो कैसे बनाते हैं। अब सेनकू क्या है कि सेनकू के पास कोई आइडिया नहीं अब क्या करेगा, और सेनकी भी बता भी देता है। एंड रेसिपी क्या बताता है, वो बताता है कि वो जो हमने नाइट्रिक एसिड लिया, ये तो उसको पहले से ही सुगासा को पता था, होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वहाँ से लिया है, उसमें जो डिस्टिल्ड जो होता है हमारा अल्कोहल वो लेना है, जिसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए 96%। एंड उसको जब मिलाया देन उसमें जो है 30% जो है मिरेकल वाटर जो होता है ना उसका रेशो, एंड 70% अल्कोहल का रेशो जब लोगे ना एकदम फ्यू परसेंटेज, बिल्कुल मतलब कोई प्रिसाइसली लोगे, जब उसको अच्छे से मिक्स करोगे तब तुम्हारे पास मिरेकल फ्लूइड बनेगा। और तुम्हें चेक करने के लिए तुम एक बर्ड का फैदर है जो पेट्रीफाइड हुआ है उस पर डाल के अगर करोगे ट्राई, तुम्हें पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है पूरा क्या मतलब रेसिपी है मिरेकल फ्लूइड बनाने की। एंड ये सब जब वो बोल रहा था उसके बाद हम देखते हैं स्क्रीन मुड़ चुकी है, हम देखते हैं ताइजू जो है वो लकड़ियां हैं इकट्ठा कर रहा है, क्यों, ताकि वो और आग जला सके, सिग्नल दे सके। भूले तो नहीं हो बात ना, हाँ वही। जब ताइजू वो मतलब ढूंढ ही रहा होता है लकड़ियाँ और उसको दिखता है 3 और जंगल में से आग जली हुई दिख रही है, तो वो समझ जाता है कि हमने जो 3 बार गन शॉट किए थे, मतलब धमाके किए थे ठल ठल ठल, तो उसी पे रिस्पॉन्ड किसी ने 3 बार आग जलाया। एंड उसी टाइम हम देखते हैं अचानक से एक परछाई जैसी आती है जिसमें हमें एक आँख की झलक दिखाई जाती है, मतलब मेन कोई कैरेक्टर आने वाला है हमारी सीरीज़ में और यही है जिसने वो आग जलाई है, और वो एक लड़की है। हम उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, आपको उस लड़की के ऊपर बाद में फोकस करेंगे क्योंकि उसके आगे बहुत रोल आने वाला है। तो अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे सनकुक बोलता है कि मैंने तुम्हें रेसिपी बता दी, एंड ताइजू जो है वो जंगल में है, लड़की जो है वो सुकासा के साथ अटकी हुई है कुल्हाड़ी लेके। एंड सुकासा बोलता है कि तुम जब जिंदा रहने वाले थे, मतलब जब बचने वाले थे, तो जो तुम्हारी अभी ज़िंदगी जो मैं तुम्हें बख्श देता, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं बख्शने वाला क्योंकि तुमने जो मेन रीज़न था तुम्हारे जिंदा रहने का, तुमने वो मुझे बता दिया। यानी मिरेकल फ्लूइड का असली जो वो होता है रेसिपी वो तुमने मुझे बता दी है, तो यानी अभी तुम्हारे ज़िंदा रहने का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड उसी टाइम पे सेनकू जो है, सेनकू बोलता है कि अपने गर्दन को थोड़ा सा झटका के टक टक करके उसको बोलता है कि ये थोड़ा बिना किसी दर्द वर्द के कर देना। जैसे कि सेनकू ने कहा कि बिना दर्द वाली मौत मुझे देना, मुझे मार दे, अगर मारना ही है, और अपनी गर्दन को छट छट करके झटकाता है। और हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि सेनकू जो है पहले एपिसोड से लेके अभी तक, जब से ये रिवाइव्ड हुआ है, पत्थर से वापस बना है, अपनी गर्दन को कुछ ज़्यादा ही झटका रहा था। इसका भी आगे एक रीज़न है क्यों कर रहा था, ये हमें बाद में पता चलेगा, फिलहाल के लिए आप इसको याद रखना, ओके। एंड देन जब सेनकू ने पूरी रेसिपी कह दी और उसने कहा कि अब मुझे कोई और मतलब बचा नहीं है, कोई तुम्हें ज़िंदा रखने का कोई अब रीज़न नहीं बचा है, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तो सेनकू बोलता है कि तुम मेरे भरोसा कैसे कर सकोगे, क्या पता मैंने तुम्हें झूठ बोला हो। तो वहाँ पे जो सुकासा है वो बोलता है कि तुम साइंस के मामले में कभी झूठ नहीं बोलोगे, तुम एक ऐसे बंदे हो जो साइंस के मामले में, अ पर्सन हु नेवर लाइज ऑन साइंस, तुम ऐसे बंदे हो और तुम अपना प्रॉमिस भी रखते हो। तो सेनकू को बोलता है कि सेनकू तुम मुझे बताओ, तुम एक वादा करो मेरे साथ कि तुम साइंस को कभी भी यूज़ नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में, आगे जाके साइंस का कभी इस्तेमाल नहीं करोगे और मैं तुम्हें जीने दूंगा। तुम अपने ये जो ख्वाब है जिसमें तुम लोगों को ज़िंदा करना चाहते हो वो छोड़ दो। सुकासा कह रहा है सेनकू से कि वो छोड़ दो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा, आई लेट यू लिव। तो तुम बस इतना कहो मुझसे कि तुम वापस साइंस अपनी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करोगे, बस इतना सा कह लो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। एंड इस पे बोलता है कि सेनकू बोलो अब तुम्हारा क्या कहना है। एंड अभी हम देखते हैं कि सेनकू के चेहरे पे एक कैमरा आता है, मतलब सीधा सीधा अब कैमरा तो नहीं कह सकता, असली में एज ए एनिमेशन है, लेकिन कैमरा आता है। एंड उस टाइम हम देखते हैं सेनकू बचपन में कैसा था, एंड वो अपनी बचपन की बातें याद कर रहे हैं। उसमें दिखाया जाता है कि सेनकू जब छोटा था वो बोलता है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है, एक एस्ट्रोनॉट बन सकता है। अब ये नहीं उसने कहा कि वो एस्ट्रोनॉट बन जाता है, वो सीधा कह रहा है कि वो स्पेस में जाना चाहता है। अब एस्ट्रोनॉट ही स्पेस में जा सकता है, बाकी और कैसे कोई जा सकता है, तो सीधे सीधे वो स्पेस में जाना चाहता है। दिखाया जा रहा है कि बचपन में जब वो स्कूल में है, जब पूछा जा रहा है कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो वो कहता है कि मुझे स्पेस में जाना है, जिसकी वजह से बाकी सारे बच्चे जो हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। और वो क्या है, सेनकू जो है बहुत ही पैशनेट बंदा है, वो जैसे कि कंप्यूटर हो गया इनमें खोलने लगता है, ऐसा ऐसा बंदा है। तो वो क्या है, किताबें पढ़ रहा है, यानी वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने सपने के तौर पे। यानी हम इधर पता चलता है कि सेनकू कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो कंप्यूटर में चीज़ें चेंज कर रहा है, मशीनें ठीक कर रहा है, वो किताबें पढ़ रहा है, वो जब पापा के साथ है अपने घर जा रहा है वो तब भी पढ़ रहा है। और उसके पापा जो है उसके पापा ने भी देखा कि वो क्या है साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसके पापा बोलते हैं उसको क्या कि तुम सच में बनना चाहते हो कि नहीं। एंड देन उसके पापा जो है दिखाया जाता है कि एज अ सपोर्टिव फादर भी हैं। क्यों, क्योंकि सेनकू का जो सपना है
स्पेस में जाने का या एज अ साइंटिस्ट बनने का, उसके पापा ने उसका सपना पूरा करने के लिए अपनी खुद की कार बेच दी एंड सेनको को जो भी मटेरियल चाहिए साइंटिस्ट बनने के लिए वो उसके पापा ने उसको दिया। फिर हम देखते हैं कि सेनको जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी घास में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कभी वो कुछ बर्न कर रहा है कि आखिर एल्यूमिनियम या ऑयल या फॉयल या बहुत सारी चीज़ें जलाने पे कैसा सीन होता है। बहुत जो बंदे लोग, एक बूढ़ा भी देखते हैं हम साइड पे, उसको देख के बोलते हैं कितना प्यारा बच्चा है। एंड हम फिर देखते हैं कि सेनको जो है स्पेस में जाने का जो उसका सपना है उसको लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है एंड वो रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो देखते हैं कि हम वो फ्रोजन पाइप्स ले रहा है, कर रहा है। और अचानक से एक साइड पे एक लड़का आता है जो ताइजू ही है, जो अभी सेनको के साथ दोस्ती जिसकी नहीं हुई है बिल्कुल, लेकिन वो सेनको को देख के वो भी थोड़ा डेडिकेटेड टाइप उसकी तरफ एज अ दोस्ती बनना चाहता है। एंड उसी हम देखते हैं कि सेनको जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो जो पार्क में और भी जो बंदे हैं वो आके उसके एक्सपेरिमेंट को तोड़ते हैं। एंड उसी टाइम ताइजू आता है सेनको की मदद करने के लिए। मुझे लगता है शायद यही वो पॉइंट है जब इन दोनों की दोस्ती होती है, सेनको की एंड ताइजू की। जैसे कि हम समझ चुके हैं ताइजू हमेशा इसको बचाता है, यानी दिमाग से तेज़ नहीं है लेकिन बचाता है, एंड सेनको दिमाग से तेज़ है। फिर हम देखते हैं कि सेनको को जिन बंदों ने मारा था और जो ताइजू ने जिसको बचाया था, जब सेनको क्या घर गया है एंड वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कुछ प्लान बना रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लूप्रिंट है उसके पास, मशीनों के साथ कुछ छेड़छाड़ी कर रहा है, कुछ बना रहा है। एंड देन नेक्स्ट डे उन्हीं बच्चों को आके कुछ गन जैसी बनाई, शॉक गन जैसी, और उससे उन्हें शूट कर देता है, जो बहुत फ़नी लगता है देखने में। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि सेनको जो है वही जो पार्क में आके बना रहा था अपना एक्सपेरिमेंट यानी स्पेस में जाने के लिए, ताइजू भी अब उसके साथ जुड़ चुका है एंड वो भी अब उसकी मदद कर रहा है एंड वो भी अब सेनको के साथ मिल चुका है। एंड सेनको और ताइजू अब थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो चुकी है। वो घर में सेनको के आ रहा है, सेनको भी प्रोजेक्ट बना रहा है, मतलब स्पेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और वो घड़ी घड़ी अपने लिए रॉकेट बना रहा है, जिसमें अब ताइजू भी उसकी मदद कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं ताइजू और सेनको मिल के अब रॉकेट बना रहे हैं। टाइम बीत रहा है और वो अच्छे दोस्त भी बन रहे हैं, जिसमें सेनको उसे बता रहा है कि कैसे हो रहा है। और सेनको भी जो है अभी थोड़ा थोड़ा एज्ड हो रहा है, जो ताइजू है वो भी एज्ड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो लड़की थी जुरिहा, वो भी अब इनकी टीम में घुस चुकी है एंड वो भी अब तीनों मिल के क्या है रॉकेट बना रहे हैं। मतलब अब ये तीनों यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन में सेनको का कैसे जुनून था रॉकेट यानी बनाने का, यानी स्पेस में जाने का, कैसे बिल्कुल एलन मस्क की तरह। अब आपको एलन मस्क तो पता ही होगा ना, चलो छोड़ो, ज़्यादा वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, तीनों दोस्त मिल चुके हैं। कैसे दोस्ती हुई हम यहाँ पे इसकी सपने में देख रहे हैं सेनको के। तो वो तीनों दोस्त कैसे मिल के रॉकेट बना रहे हैं, अब ये तीनों मिल के रॉकेट बना रहे हैं। अब ये क्या है, जैसे स्टार्टिंग में देख रहे थे हम तवे पे बना रहा था सेनको, एंड अब इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि अब ये तवे पे ना बना के एक असली रॉकेट बना रहे हैं, जिसमें इन्हें अपने छोटे छोटे मिनी डॉल भी रखे हैं। दैट इज़ क्वाइट अडोरेबल, ओके। तो जिसमें हम देखते हैं कि अब ये तीनों मिलके बना रहे हैं रॉकेट्स एंड बहुत मज़े करे, और इनका हर प्रोजेक्ट जो है वो फेल ही हो जाता है। तो इनने क्या है सेनको 1 सेनको 2 जैसे रॉकेट बना है, इसका नाम रखा है इन्होंने सेनको 3 या 4 रख दिया है। एंड ये फ़नी लग रहा है बहुत देखने में। आई विश अगर आप देख पाते तो आपको फ़नी लगता, बट मैं जितनी अच्छे समझा सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें हम देखते हैं कि सेनको ने जितने भी रॉकेट बनाए हैं, ये लास्ट वाला रॉकेट जो है सबसे ऊपर गया है, जो अपनी फ्रेंड की मदद से बनाया। एंड जो इनने डॉल बनाई थी वो मिनी छोटी छोटी अपनी वो स्पेस में पहुँच चुकी है, यानी सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर गई हैं। एंड सेनको जो अपना साइंस का सपना है, ये था उसकी पूरी ज़िंदगी का अभी तक का पूरा जो हिसाब था। एंड वो अभी जब सुकासा उसको मारने वाला है उसकी आंखों के सामने आ जाता है। एंड सेनको फिर अपने गर्दन को झटकाता है एंड कहता है कि आओ अपना काम कर लो। एंड सुकासा उसको बोलता है मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, तुम्हें मैं जिंदा बिल्कुल छोड़ सकता हूँ क्योंकि तुम वादे के पक्के हो। अगर तुम सिर्फ इतना कह दो कि तुम साइंस को छोड़ दोगे, साइंस ज़िंदगी भर नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें जीने दे दूंगा। फिर सेनको कहता है कि वो ज़िंदगी क्या जिसमें साइंस ना कर पाऊँ, क्योंकि सेनको की मेन ज़िंदगी जो थी वो किस पे डिपेंड थी, साइंस पे ही डिपेंड थी। देन सुकासा बोलता है देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मारना ही लास्ट आंसर है। सेनको कहता है कि मुझे अगर मारना ही है तो ऐसे मारना कि बिना दर्द के, मतलब एक बार में तबाही मचा दो, मतलब ख़त्म ही कर दो सीधा। सेनको का ये कहना है। एंड देन अपने गर्दन को फिर टक टक झटकारता है एंड वो बोलता है कि ना खून निकालना चाहिए ना कुछ करना चाहिए, आओ मुझे मार ही दो, उड़ा ही दो। मतलब सेनको भी इसको बोलता है खुला ऑफर, आजा मार ले। एंड सुकासा कहता है ओके मैं तुम्हें एक ही बो में मारूंगा, सर्विकल में मारूंगा। सर्विकल यानी हमारे गर्दन के पीछे जो हड्डी होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड सर्विकल पॉइंट। तो अगर उधर हमको मार दिया जाए तो हम डायरेक्ट मर जाएंगे बिना किसी दर्द वर्द के। तो सेनको भी यही कहता है कि मुझे बिना दर्द के मारो, एंड सुकासा भी वही करता है, उसे मारता है। एंड देन हम देखते हैं जंगल में जो ताइजू है जो लकड़ियाँ लेने गया है, उसको कुछ फील होता है एंड वो बोलता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड वो दौड़ के आता है उदय के लिए जहाँ पे सेनको है। एंड उसके बाद जो हम देखते हैं सेनको को मारने आ रहा है हमारा जो ताइजू, जो गुंडा है, गुंडा भी नहीं कह सकते,
अंडा अंडा गुंडा जो भी छोड़ो, वो मारने आ रहा है। बोलता है कि मेरे अभी इतने जितने भी टाइम मैंने जिया है तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। 3700,000 पहले और अभी के भी टाइम में अगर देखा जाए तो मेरे सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। एंड ये कह के वो अपना वो राड़ा जैसा उठाता है, यानी वो रॉड जैसी वो तलवार वाली, और वो सेनको को मारने जाता है। एंड दिखाया जाता है स्लोली वो जाता है एंड सेनको को ठल करके गर्दन के पीछे मार देता है। एंड तब तक हम देखते हैं जो ताइजू है दौड़ते दौड़ते आ रहा है सेनको बोल के, क्योंकि उसको पता चल चुका कि सुकासा आ चुका है एंड वो मारने वाला है। एंड देन यहीं पे हमारा एपिसोड समाप्त होता है। सो गाइस, अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। लेकिन मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी स्टोरी जब मैंने खुद देखी थी, तो आई होप आपको भी पसंद आएगी। सो हमारी इस वीडियो को जितना हो सके प्यार देना, इसको शेयर करना। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है हमारी वीडियोज़ में, आप हमें बिल्कुल कमेंट में कह सकते हैं कि आप ऐसे गड़बड़ी कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। सो हमारा आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करिए और हमें जितना हो सके प्यार करिए। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, सलाम, नमस्ते, व्हाटएवर थिंक, ओके बाय।